अभी बाय एनी चांस अगर इधर रेड कैंडल बनती है तो मैं एक ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा, बट या 100 पॉइंट्स मतलब 275 के टारगेट्स है। एट द मनी का प्रीमियम लिया है हमने, अभी 400 पे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं, अगर मूव आती है तो हमारे डायरेक्शन में आ जाएगी, अगर एसएल हिट होना है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी हमारा ट्रेड इंडेक्स में। इधर डब्ल्यू पैटर्न बना है, दैट इज लिटिल बिट वरिंग साइन फॉर मी। इधर से सेलर्स कमजोर कैसे पड़ गए मुझे पता नहीं चला। बाय एनी चांस अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट काम नहीं कर रहा तो उसको एक्सेप्ट करके इधर भूल जाना है कि मैं पुट लेने वाला था। ठीक है, ये अगर नहीं आप भूले एंड अगर आप एवरी ग्रीन कैंडल पे अभी अगर आप पुट 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 करने लगे तो जस्ट आप पुट सेलर्स की मदद कर रहे हो। मैं बस इतना कह सकता हूं आपको। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी ऑलरेडी पहले ही 1 घंटे में मार्केट ने मूव करना चालू कर दिया है। ये हमारा प्रीवियस दिनों का लॉग है। टोटल हमने 3 दिन में ट्रेड लिए हैं, लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट के 7 दिनों में हमें 3 दिन ऐसे मिले जिधर हमें ट्रेड मिला, एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ इस ओवरऑल प्रपोर्शन से। मुझे रोज़ आके ट्रेड करने का यार ये नहीं है, मतलब इच्छा भी नहीं है एंड मुझे करना भी नहीं है। तो इट इज़ एक्चुअली गोइंग इन गुड डायरेक्शन। उन 3 दिनों में डेफिनेटली 2 दिन हम प्रॉफिटेबल थे, 1 दिन हमें एसएल एक्सेप्ट करना पड़ा एंड ये भी एक्चुअली अच्छा खासा प्रॉफिटेबल दिन हो सकता था कल का। 14 पॉइंट्स का इधर आप देख सकते हो, बट दिन ही खत्म हो गया। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो मैं अगर बाय एनी चांस या एग्जैक्टली अगले दिन हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं, बट इसके लिए कुछ कर नहीं सकते यार। इंट्राडे में जितनी मोमेंटम कल आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई इस प्रीमियम में, एंड अभी ये बहुत ज़्यादा स्पाइक कर चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली यही प्रीमियम को हम ले चुके थे कल के दिन। तो अभी डेफिनेटली मुझे 500 के पुट में ध्यान रखना पड़ेगा या इन द मनी ही रखूँगा मैं। विक्स डेफिनेटली अभी बढ़ा हुआ है तो रेडी रहेंगे हम आज के लिए ट्रेंडिंग टारगेट्स के लिए। अगर कल की दिन की मोमेंट आज आएगी तो हम डेफिनेटली कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 लेवल्स मार्क करके रखे हैं, बहुत सिंपल है 2 लेवल्स। एक लेवल में एक्चुअली 500 के आसपास ही मार्क करी है, ये एक सपोर्ट के जैसे ही काम करेगा। प्रीवियस डे लो के बहुत ही नज़दीक है 500 की लेवल, एंड पहले 15 मिनट में ही हमें इधर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो या लाइक एक्चुअली यही एक्शन प्लान रहेगा। कॉल साइड की जो भी रेंज होगी वो मैंने 650 के आसपास मार्क करके रखी है, तो इसके ऊपर जाएगा तभी हम कॉल लेंगे। या लुकिंग एट द मार्केट मोस्टली डाउनवर्ड ट्रेंडिंग ट्रेड मिलेगा हमें। डाउनवर्ड ट्रेंडिंग ट्रेड की एक ही कंडीशन होती है, हमें अभी एक रिट्रेसमेंट या रीटेस्ट चाहिए। वो अगर मिलती है तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे पुट के डायरेक्शन का। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लुकिंग एट द ओवरऑल वोलेटिलिटी एक एसएल पहला होने की संभावना है, हमें रेडी रहना पड़ेगा री एंट्री के लिए बाय एनी चांस अगर पहला ट्रेड एसएल होता है तो। हेलो दोस्तों, तो अभी मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है एंड आज के दिन में डेफिनेटली 100 पॉइंट्स के टारगेट रखना प्रेफर करूंगा। तो 100 पॉइंट्स के टारगेट रखने हैं या 50 पॉइंट्स के टारगेट रखने हैं, इसका जो भी थॉट होता है वो मैं पहले ही देने की कोशिश करता हूँ बिफोर टेकिंग द ट्रेड, तो मुझे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता। अभी तक का ओवरऑल सिनेरियो देख के तो 100% मैं 100 टारगेट्स के लिए बैठूंगा। इसका कोर रीज़न वही है, बहुत दिनों से मैं जो कह रहा था कि 15 मिनट या 45 मिनट्स पे अगर आप जाओगे तो आसानी होगी। तो ये जो लिक्विडिटी है ये बहुत दिनों से पेंडिंग है। ठीक है, ये टारगेट बहुत दिनों से पेंडिंग है सेलर्स के लिए। इधर की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए सेलर्स आने ही चाहिए, बहुत दिन हो गए अभी तक आए नहीं। एक्चुअली जब ये मूव चालू हो गई थी बेसिकली मुझे एट दैट टाइम लगा था कि इमीजिएटली आ जाएगी ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के लिए, बट या अच्छा खासा टाइम हमने स्पेंड करा है, उसके बाद अभी फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी सवाल यही होगा कि हमें ट्रेड मिलेगा कि नहीं। अगर आप मुझे पूछोगे ओवरऑल सिनेरियो देख के तो ट्रेड मिलने के चांसेस है, डेफिनेटली है। मुझे ये जैसा दिन था वैसा नहीं दिन लग रहा है ये, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जैसा दिन लग रहा था राइट वैसा वाला दिन नहीं है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज का दिन ऐसा है जिधर मैं 20 पॉइंट की रिस्क भी ले सकता हूं, बिकॉज इन एनीवेज वी आर शॉर्टिंग ऑन द डाउन साइड। विक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो मैं 15 पॉइंट्स के अलावा 20 पॉइंट्स की रिस्क लूंगा, बिकॉज मेरे टारगेट्स है 100 पॉइंट्स के। ठीक है, इधर हुआ क्या था, इधर मेजरली हमने ट्रेड इसीलिए नहीं लिया था बिकॉज ऑलरेडी मार्केट 100 पॉइंट गिरा था एंड उसके बाद मैं 50 पॉइंट्स के लिए टारगेट के लिए ही वेट कर रहा था। तो 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए 20 पॉइंट की रिस्क मुझे अच्छी नहीं लगती यूजुअली, बट अगर बाय एनी चांस मुझे मौका मिलता है फर्स्ट मतलब 1 बजे से पहले अगर ट्रेड मिलता है
तो डेफिनेटली मैं 20 पॉइंट की रिस्क देने के लिए भी रेडी हूँ। एंड लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, देयर आर चांसेस कि हमें मिल जाए मौका 1 बजे से पहले, ठीक है, आज के दिन। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो अभी फाइनली मार्केट ने जो भी मूव देना था वो भी, एक मूव जो देना होता है वो देने के बाद मार्केट अभी रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आप रिट्रेसमेंट कहाँ से मार्क करते हो। मैं लास्ट बिट में ये कहा था कि जितना लो हो सके उतना रखने की कोशिश करूंगा। बट या डेफिनेटली इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपकी कैंडल के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है इधर कैसे कैंडल बनती है। बाय एनी चांस अगर इधर से रेड कैंडल बनती है तो आप इस इधर इसको, तो आप इस टिप से भी ये मूव को पकड़ना चालू कर सकते हो या आप इसके ऊपर भी मूव रख सकते हो। तो अभी मैं, अगर आप मुझे पूछोगे तो इतने बड़े मूवमेंट के बाद डेफिनेटली मैं इधर से ही पकड़ना चालू करूंगा। 600 से लेके इधर तक की जो भी मूव आई है, तो 600 से लेके कितने पॉइंट्स की मूव आई है, अराउंड 250 पॉइंट की स्ट्रेट मूव आई है। तो इधर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमारे 38% तक मार्केट रिट्रेस हो चुका है, ठीक है। अभी बाय एनी चांस अगर इधर रेड कैंडल बनती है तो मैं एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा एंड मैं 23,300 का पुट लेने की कोशिश करूंगा अभी। नहीं, ये बहुत आउट ऑफ द मनी हो जाएगा ना, क्या पता प्रीमियम क्रश हो जाए बाद में। ठीक है, ये लेने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग। 200 के अंदर का ही प्रीमियम एटलीस्ट लेने की कोशिश करते हैं। फ्राइडे है ना आज, तो इसीलिए थोड़ा प्रीमियम महंगा मिलेगा हमें, बट हमेशा हम इन द मनी, जितना इन द मनी हो सके उतना लेने की कोशिश करेंगे। अभी ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ही होगा, बट आई डोंट नो, अभी देखते हैं। इधर रेड कैंडल बनती है तो हम एंटर करेंगे। 20 पॉइंट का एसएल देने के लिए मैं टोटली फाइन हूं अभी, बिकॉज 10:30 ही बजे है। आप फर्क समझ लो दोस्तों, दोनों दिनों का बहुत अच्छा लर्निंग चीज आपको मिलेगी, ठीक है। ये एक दिन था जिधर लिटरली मार्केट 500 पॉइंट गिरा एंड हमें हाथ भी लगाने का मौका नहीं मिला। इसका कोर रीजन ये था, हमारी लेवल आई गेस इस दिन की लेवल किधर थी, 3 जनवरी को, हाँ इधर ही पड़ी थी, ठीक है। तो क्या हुआ जब मार्केट ये रिट्रेस करा ना, तब हम एंटर नहीं कर पाए, बिकॉज ये ना हमारे रिटेस्ट में बैठता था ना हमारे रिट्रेसमेंट में बैठता था, बिकॉज ये मोर देन 60% रिट्रेस हो गया सडनली। तो डेफिनेटली ये पूरे स्ट्रक्चर को हमें नलीफाई करना पड़ा एंड उसके बाद जो ब्रेकडाउन हुआ उसको हमें कंसिडर करना पड़ा। एंड तब तक लिटरली मार्केट ने ऑलरेडी अच्छी खासी एक मुंह दे दी थी एंड जब तक रिट्रेसमेंट आई थी तब तक 1 बजा था, ठीक है। 1 बजे के बाद यार, इतना बड़ा मार्केट गिरने के बाद एक भी बजा है एंड इतना ऑलरेडी फॉल हो चुका है, उसके बाद मैं 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए नहीं बैठ सकता था उस दिन। तो डेफिनेटली मैंने 50 पॉइंट्स के लिए बैठना सही समझा। बट अभी का जो समय है ये बहुत अलग है। अभी पहली ही मूव है ये एक्चुअली, हमारी लेवल भी परफेक्टली ब्रेक डाउन करने के बाद सीधी की सीधी एक मूव दी है मार्केट ने। तो दिस इज रियली नाइस टाइम टू गो फॉर 20 पॉइंट्स एसएल एज वेल। अगर मार्केट मांगता है मुझसे 20 पॉइंट का एसएल तो मैं देने की कोशिश करूंगा, कोई मुझे उसमें इशू नहीं लग रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी 10:30 ही बजे है, मार्केट के पास पूरा का पूरा समय है 100 पॉइंट्स के टारगेट देने के लिए मुझे। तो मैं डेफिनेटली 100 पॉइंट्स के लिए भी बैठना प्रेफर करूंगा। 12 बजे से पहले सेफ होता है 100 पॉइंट्स के लिए बैठना। 12 बजे के बाद थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है 100 पॉइंट्स मिलने की। 100 पॉइंट्स इन द प्रीमियम की बात चल रही है, ठीक है। मतलब क्या आप इंडेक्स को कह रहे हो कि भाई और 200 पॉइंट गिर जा तू, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ। 250 तक के टारगेट तो आज के दिन देखे जा ही सकते हैं। ये बहुत दिनों से लिक्विडिटी पेंडिंग है, जैसे मैंने लास्ट बिट में आपको एक्सप्लेन करा था। ठीक है दोस्तों, अभी 1 मिनट बचा है एंड मार्केट मुझे अभी, अगर बाय एनी चांस ये कैंडल ग्रीन बनती है तो मुझसे मार्केट मांग रहा है 155 का एसएल, ठीक है। 155 के आसपास का एसएल होगा। अगर ये कैंडल की लेंथ देखोगे तो 22-23 पॉइंट्स की बन रही है, तो आप कहोगे कि यार ट्रेड ले ही ना क्या इस इधर। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इस कैंडल के ऊपर जाने का इंतजार करेंगे हम लोग, ठीक है। ये ब्रेक होने का, हाई ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। ये हाई ब्रेक होने के बाद आप आपके बजट के हिसाब से 175 की एंट्री ट्रिगर करके रख सकते हो। पहले ही 175 की एंट्री मत ये करना। कितना है, ज्यादा बचा भी नहीं है वैसे इसका हाई, बिकॉज हाई तो टेकन अवे होगा ही अभी इसका। ठीक है, देखते हैं। क्विक ट्रेड ऑन करके रखा है मैंने, 175 पे ही एंट्री लगानी है मुझे। उप्स, ये क्या है, मैं किधर हूँ? ओके, हाई यार ऑलमोस्ट यही बना है। हाई तो टेकन अवे हो ही जाएगा इसका।
ठीक है, कितने पे मिली है मुझे एंट्री? 174.45, ठीक है, क्योंकि हाई जगह ही नहीं बची ना। एक 177 का हाई था एंड 175 का ये था, 2 पॉइंट्स ही बचे थे, तो मैंने मतलब मार्केट ऑर्डर ही लगा के रखी है। इधर कुछ गलती नहीं लग रही मुझे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये हाई तो अभी नहीं रुकने वाला, ये हाई तो सस्टेन नहीं होने वाला। ठीक है, हाई टेकन अवे हुआ है एंड अभी आइडियली हमारे रूल के हिसाब से हम इंतजार करते हैं कि फिर से नीचे आ जाए 175 तक, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है शायद, मोस्ट प्रोबेबली, अगर ट्रेंड पकड़ा मार्केट ने तो। बट वैसा भी हो सकता है कि ऊपर जाके एक बार नीचे आता है एंड उसके बाद ऊपर जाता है, वैसा भी हो सकता है। बट ठीक है, आई गेस ट्रेड चालू हो चुका है एंड यस, 100 पॉइंट्स के लिए वेट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे 100 पॉइंट्स लेने की। 100 पॉइंट्स का रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एक तो सबसे पहले टाइम मेरे हाथ में है, बाय एनी चांस ये एसएल भी हिट हो जाता है, मैं फिर से सेकंड ट्रेड 100 पॉइंट्स के साथ ही लेना प्रेफर करूंगा। सेकंड ट्रेड का एसएल मोस्ट प्रोबेबली मैं 15 पॉइंट का लूंगा, समथिंग लाइक दैट। बट या 100 पॉइंट्स मतलब 275 के टारगेट्स है। एट द मनी का प्रीमियम लिया है हमने अभी, 400 पे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं, अगर मूव आती है तो हमारे डायरेक्शन में आ जाएगी, अगर एसएल हिट होना है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी हमारा ट्रेड इंडेक्स में। 200 मतलब एटलीस्ट मैं मतलब 23,200 तक के टारगेट के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। मतलब ये लिक्विडिटी ग्रैब होनी ही चाहिए आज के दिन, एज पर माई एनालिसिस। गलत भी हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। ऐसे ही दिन होता है जिधर आप 100 पॉइंट्स के लिए वेट करते हो दोस्तों। एंड देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर 100 पॉइंट्स मिलते हैं तो। चलो, आई गेस दैट इज इट, यही था। इसके बाद कुछ सीखने जैसा बचता नहीं है इधर, बस अभी आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी जस्ट नाउ हमारा 20 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ है इसी कैंडल में। इधर अगर आप देखोगे तो ये कुछ एसएल ऐसा दिखेगा आपको, एंड सडनली अभी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने लगा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड था मुझे, जैसे मैंने कहा था कि पहला एक एसएल हिट होने की संभावना है। जब कभी भी ऐसा इतना आसान ट्रेड मार्केट नहीं देता, तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द री एंट्री। एसएल हिट होता है, फिर भी उसके बाद मैं री एंट्री 100 पॉइंट्स के साथ ही करना प्रेफर करूंगा अभी। हम्म, ठीक है, देखते हैं। अभी रेड कैंडल बनती है तो और एक सेकंड ट्रेड शॉर्ट का करने की कोशिश करेंगे। ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था मार्केट को आइडियली। आई डोंट नो, 2 बार चकमा दे चुका है ऑलरेडी। मतलब इधर से सबसे पहले, उसके बाद अभी इधर से, बहुत नज़दीक था ये तो। ओके ठीक है, वी विल बी रेडी। एक एक अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, मतलब अभी थॉट प्रोसेस सिंपल है। ठीक है, ये हमारी लेवल थी, इसके नीचे हम पुट के बारे में सोचने वाले थे। जब तक हम इसके नीचे है तब तक मैं शॉर्ट करने की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ऑलरेडी 38% के ऊपर है मार्केट। नेक्स्ट लेवल आती है 5 की, मतलब 50% की, एंड उसके बाद की लेवल आती है 0.6% की, जो कि हमारी रीटेस्ट है। तो ये तीनों के तीनों लेवल्स मेरे हिसाब से शॉर्ट करने जैसे ही लगेंगे मुझे। बाय एनी चांस 175 पे फिर से आता है तो शुड आई एंटर और नॉट? इधर डब्ल्यू पैटर्न बना है, दैट इज लिटिल बिट वरिंग साइन फॉर मी। इधर से सेलर्स कमजोर कैसे पड़ गए मुझे पता नहीं चला। डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनना चाहिए था इधर। अगर अगर बाय एनी चांस सडन ये रेड कैंडल बनने के बाद एकदम से फिल हो जाती ना ये कैंडल, तो मैं कहता ठीक है, ओके। बट इधर से आए सेलर्स एंड उसके बाद कमजोर पड़ गए, दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी। बट एनीवेज, लेट्स नॉट थिंक टू मच। एक रेड कैंडल के ऊपर अभी वही है ना, अभी दिक्कत ये हो गई है दोस्तों, इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अगर आप देखोगे तो एक हायर लो एंड हायर हाई लगा है इधर। तो दिक्कत अभी ये होगी कि एक रेड कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा अभी, दैट इज द मेन इशू। अभी बाय एनी चांस 500 को रिक्लेम करता है तो यार भूल ही जाऊंगा मैं, ये मूव आई थी। ठीक है, 500 को बाय एनी चांस अगर हम रिक्लेम करते हैं तो भूल जाऊंगा मैं ये इतनी बड़ी मूव आई थी, क्योंकि कुछ पॉइंट नहीं है चिपके रहने का पुट के डायरेक्शन में। तो फिर
या दिस इज समथिंग वियर्ड। डब्ल्यू बना है, प्रॉपर डब्ल्यू बना है इधर। एंड वही है ना दिक्कत, अभी इधर से मैं बाय द डिप नहीं कर सकता, नीचे से घुस रहा है ऊपर, तो वी हैव टू वेट फॉर द अपर रेंज ब्रेकआउट विच इज दिस। 650 है हमारी अपर रेंज। ठीक है, कॉल का ट्रेड तो बहुत दूर है, अभी कॉल का ट्रेड की तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा मतलब अगर आपको खुद के दिमाग को कंफ्यूजन फ्री रखना है तो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कॉल के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा। मेरी मेंटल बैंडविड्थ, मेरी जो मेंटल कैपेसिटी है वो कॉल के डायरेक्शन के ट्रेड्स में जा ही नहीं रही। बिकॉज मुझे पता है इसके ऊपर ही होगा तो कॉल होगा अभी। तो आपका माइंड बहुत डीक्लटर्ड रहता है इससे। अगर आप हमेशा कॉल एंड पुट दोनों के बारे में सोचने लग गए तो आपके एग्जीक्यूशन एरर होने की संभावना होती है। हमेशा आप कॉल एंड पुट दोनों दोनों के बारे में नहीं सोचने चाहिए। अभी मार्केट डेफिनेटली इधर है तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ बोथ कि भाई ओके इधर से ऊपर गया तो मैं कॉल लूंगा, इधर से नीचे गया तो मैं पुट लूंगा, समथिंग लाइक दैट। बट वैसा भी हमारा नहीं होता, हमारा तो रीटेस्ट पे ही होता है जो भी होता है वो। बट वही है, कोर मेरा रीजन वही था कि हमेशा दोनों पॉइंट्स के लिए आप सोच नहीं सकते हो कि ऊपर गया तो मैं ऊपर वाला ट्रेड लूंगा, नीचे गया तो नीचे वाला ट्रेड लूंगा। ऐसे नहीं माइंड वर्क करता हमारा। 175 नहीं, 180 कह रहा हूं ना मैं। 162। यार लिक्विडिटी किधर है इधर? नहीं, वो लिक्विडिटी ट्रेड होगा ही नहीं, वो सीधा का सीधा अगर जा रहा है तो ऐसे ऊपर घुसना चाहिए। वोलेटिलिटी के कारण हिट हो सकता है बट एसएल हमारा। या मैं 175 ही रख दूं। या दिस इज एक्चुअली बेटर बिकॉज फिर से इधर तक आ रहा है मार्केट। तो मैं, या ऑब्वियसली मतलब रादर देन दिस पॉइंट मैं इस पॉइंट पे ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, दिस इज बेटर। सो 175 के एंट्री के बाद 160 का मेरा अच्छा एक बफर रहेगा। क्रिएट न्यू ऑर्डर। अरे भाई क्या हुआ, आई डोंट नो। ब्रोकरेज चार्जेस अननेसेसरी चले गए। अच्छा हुआ एक पॉइंट मिला। 140.45 पे एंट्री एंड 141.60। ठीक है, एटलीस्ट एक पॉइंट मिला है तो ब्रोकरेज की कुछ चिंता नहीं है। आई विल जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 175 पे क्रिएट न्यू ऑर्डर कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं भाई? क्रिएट न्यू ऑर्डर पे एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है ट्रेड? क्या चल रहा है भैया? क्या गलत कर रहा हूँ मैं? आई गेस क्विक ट्रेड की वजह से हो रहा है ये। एनीवेज 175.10। मुझे वो बी ओ ऑर्डर टेस्ट करनी थी। बट ठीक है, एनीवेज 175.10 है ना। ओके, लेट्स सी मिलता है कि नहीं फिर से ट्रेड। ये कुछ गड़बड़ हो गई यार, मतलब 3 ट्रेड हो गए अननेसेसरी, 2 ट्रेड अननेसेसरी हो गया, आई डोंट नो। इधर तो यही हुआ है, इधर ब्रेक इवन, इधर ब्रोकरेज चला गया होगा अननेसेसरी। इधर तो ब्रोकरेज निकल जाएगा, इधर अननेसेसरी ब्रोकरेज चला गया होगा। ठीक है, अभी आई एम नॉट कीपिंग दैट लॉग। मैं न्यू ऑर्डर कर रहा हूँ एंड सीधा ट्रेड ही एग्जीक्यूट हो रहा है। एनीवेज तो अभी मेरी थॉट प्रोसेस सिंपल है। मार्केट अगर फिर से इसके नीचे आने लगता है दैट मीन्स देर इज अ स्टिल वीकनेस इन द मार्केट। नहीं, नहीं, ये मैं ब्लाइंड एंट्री टाइप क्यों ले रहा हूँ, मुझे वही समझ नहीं आ रहा।
नहीं, मैं ब्लाइंड एंट्री नहीं करूंगा ऐसे, दिस इज नॉट एज पर माई रूल्स, क्योंकि इतना ऊपर गया है मार्केट, इधर से नीचे आता है, तो मेरा पहला थॉट जा रहा है कि साइडवेज एंड वॉलेटाइल मार्केट की तरफ, ना कि ट्रेंडिंग मार्केट की तरफ। तो ठीक है, इधर से अभी मुझे रेड कैंडल देनी होगी मार्केट को, तो वो दे देगा एंड मैं फिर से एंटर कर लूंगा, चाहे इधर डब्ल्यू बना हो, चाहे इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना हो, आई डोंट केयर। मेरे रूल्स के हिसाब से इधर अगर रेड कैंडल बन रही है तो आई विल एंटर विद दैट एसएल, क्योंकि इधर इधर मैंने एंट्री करी तो कुछ ब्लाइंड एसएल नहीं रखना चाहता मैं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सिंपल रखेंगे थॉट प्रोसेस को, 500 के ऊपर अगर रिक्लेम करता है तो भूल जाएंगे इस पूरे मूव को। अभी इधर से अगर रेड कैंडल बनती है तो आई विल बी रेडी, आई जस्ट नीड वन ग्रीन कैंडल हियर इन दिस प्रीमियम। अभी मैं 400 का पुट नहीं लेना प्रेफर करूंगा। 100 पॉइंट्स के टारगेट, आई एम रियली नॉट श्योर राइट नाउ, जैसा स्ट्रक्चर बनाया अभी। ठीक है, ज़्यादा फायर फाइटिंग नहीं करेंगे अभी मार्केट से। अगर आई जस्ट राइट नाउ टू बी वेरी फ्रैंक विश कि इधर से रेड बनाए ही ना मार्केट, बट अगर बनाता है तो मैं एंटर कर लूंगा। बट अभी मुझे ट्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं लग रही, इधर कितनी रिट्रेसमेंट हुई है, ट्रेंडिंग मार्केट ऐसे दिखता नहीं है आइडियली ना। या मोर देन 50% रिट्रेस करी है ये पूरी की पूरी मूव मार्केट ने, तो या कुछ गड़बड़ तो हो रही है। तो ठीक है, आई गेस आई विल नॉट फायर फाइट विद दिस मार्केट राइट नाउ। मैं जो भी सोच रहा था मैंने आपको बता दिया, 175 एंड समथिंग, आई विल लेट दिस मार्केट गो। डेली चार्ट में भी इधर पिन दिख रही है, एंड पिन ये कहाँ से बन रही है ये भी ज़रूरी है। मतलब मेरा पूरा का पूरा व्यू था कि इधर की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट, बट वो करता हुआ नहीं दिख रहा, तो ज़्यादा फायर फाइट नहीं कर सकते। दूसरी भी इंपॉर्टेंट बात है कि कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बन रहे, तो क्या पता बायर्स अभी सबसे पहले फाइट बैक करेंगे, या इधर 500 के ऊपर ही आ गया ना मार्केट। अभी वही है ना, मेरे दिमाग में फ्रिक्शन वही हो रहा है कि इधर से अगर रेड कैंडल बनी तो मैं ट्रेड लूँ कि ना लूँ, एंड अभी उसका जवाब मुझे ना आ रहा है, बिकॉज ये शार्प रिकवरी है ये, दिस इज नॉट गुड, आई एम नॉट सीइंग दिस मार्केट। ठीक है, एंड ऐसे बनता भी है तो ठीक है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से नहीं काम करा ऐसे कहेंगे मार्केट ने। बढ़िया, अभी ये स्ट्रक्चर इज डेफिनेटली नॉट बेरिश, दिस इज बुलिश स्ट्रक्चर, 500 के ऊपर ही रिक्लेम कर रहा है अभी मार्केट। ओके ठीक है, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, 500 के ऊपर रिक्लेम करा है मार्केट ने, पुट के ट्रेड्स एलिमिनेटेड है आज के दिन के लिए। पुट में बायस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें 20 पॉइंट का एसएल, हमने 20 पॉइंट का एसएल दिया है मार्केट को, इसको यार बस इग्नोर करना, मैं जस्ट कुछ गलती के कारण ये 2 ट्रेड्स ले बैठा हूँ। बढ़िया, टोटली अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास का एसएल दिया है हमने, आई एम टोटली फाइन। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल के ट्रेड्स के लिए रेडी हूँ, मतलब क्या, इसके ऊपर अगर निकलने लगता है तभी और तभी मैं ट्रेड लूंगा, एंड हो सकता है ऐसा, ठीक है, सरप्राइज कर सकता है मार्केट, इसके ऊपर जाने के बाद 800 तक के टारगेट भी दे सकता है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, ये पूरे के पूरे लोगों के ट्रेलिंग एसएल्स हिट होना चालू हो जाएंगे एंड एक नया हाई लगाएगा मार्केट, हु नोज। डेली चार्ट अगर मैं देखूंगा तो 600 के ऊपर, हाँ ऐसी कैंडल बनती हुई देख तो पा रहा हूँ मैं 800 तक, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नीचे से लेके ऊपर तक कितने पॉइंट्स, हाँ हो सकता है 500 पॉइंट्स, जैसे नीचे आया है 500 पॉइंट्स ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, आई होप पूरी थॉट प्रोसेस आपको पता चल गई। ठीक है, हमने एक ट्रेड का मौका लिया दोस्तों हमारे रूल्स के हिसाब से, ये एक मूव आने दी, उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करा, उसके बाद एक रेड कैंडल का इंतजार करा, तो इमीडिएटली इसका लो टेकन अवे होने के बाद हमने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करा हमारे रूल्स के हिसाब से, एंड सीधा का सीधा मार्केट अभी हमारा एसएल हिट करता हुआ ऊपर जा रहा है। अभी गलती मेजरली बिगिनर से यही होती है, वो पुट से प्यार करने लग जाता है। ठीक है, आपने पहला पुट लिया, इतना प्यारा प्राइस एक्शन, इतना मतलब आप सारे आप कहोगे कि यार सारे रूल्स फॉलो करें फिर भी एसएल कैसे हिट हुआ। मैंने बहुत बार ये चीज बताई है, एसएल हिट होना ही नेचर है मार्केट का। मतलब क्या, अगर हमेशा एक मूव आने के बाद, एक कुछ रिट्रेसमेंट आने के बाद, एक रेड कैंडल बनने के बाद, हमेशा ये रूल्स, ठीक है ये मैंने बनाए हैं ऐसे मत कहना, बहुत लोगों के ये रूल्स हो सकता है, अगर ऐसे रूल्स पे हमेशा मार्केट नीचे गिरने लगे तो पूरी दुनिया इधर पैसे लगाएगी कि नहीं लगाएगी।
ठीक है, मेरा सवाल बस आपसे ये है, हमेशा अगर मार्केट ऐसा ही बिहेव करता रहा तो पूरी दुनिया आके इधर पैसा लगाएगी, एंड इसीलिए मार्केट वैसे काम नहीं कर सकता। बायर है इसीलिए सेलर है, तो आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि भाई अभी इधर चिपके नहीं रहना है हमारे एनालिसिस के हिसाब से। तो इधर समझने वाली बात यही है कि हमें किसी भी डायरेक्शन में चिपके नहीं रहना है। बाय एनी चांस अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट काम नहीं कर रहा तो उसको एक्सेप्ट करके इधर भूल जाना है कि मैं पुट लेने वाला था। ठीक है, ये अगर नहीं आप भूले, एंड अगर आप एवरी ग्रीन कैंडल पे अभी अगर आप पुट 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 करने लगे तो जस्ट आप पुट सेलर्स की मदद कर रहे हो, मैं बस इतना कह सकता हूं आपको। ठीक है, पुट सेलर्स की आप मदद कर रहे हो, आप एवरी रिट्रेसमेंट के ऊपर एवरेज करते चले जा रहे हो पुट को। अभी भी इसी पुट में आप सपने देख रहे हो, ओके मैंने 160 पे एंट्री ली थी, 175 पे एंट्री ली थी, ओके अभी तो 85 का आया है, अभी मैं एवरेज कर लेता हूं। प्लीज ऐसी गलतियां मत करना, इसी के वजह से कैपिटल वाइप आउट हो जाता है बहुत सारे लोगों का इधर। ठीक है, एंड या उसके बाद अगर आप इस पूरी चीज को गैम्बलिंग कहोगे, ऑपरेटर ने मेरा अकाउंट उड़ा दिया ये कहोगे, तो यार ये बात गलत है या सही है? राइट, कोई आपसे जबरदस्ती ट्रेड नहीं करवा रहा इधर। ठीक है, आप खुद के हाथों से ट्रेड करते हो, एंड उसके बाद ऑपरेटर या कोई भी इंस्टीट्यूशंस को गलत बोलना मुझे तो सही नहीं लगता। ठीक है, बढ़िया, आई गेस दैट इज इट। अभी पुट का दिन बंद हो गया है मेरे लिए, अगर ट्रेड मिला तो कॉल के डायरेक्शन का ही लूंगा मैं, वरना मैं वरना मैं आज का दिन बंद कर दूंगा। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अभी जस्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी एज पर द प्राइस एक्शन, ठीक है, जो प्राइस एक्शन की थ्योरी होती है, जो प्राइस एक्शन के टेक्निकल्स होता है, उसके हिसाब से हमने ये एक लेवल मार्क करके रखी थी, बिकॉज ये पहले एक सपोर्ट हुआ करती थी। ठीक है, इधर आप देख सकते हो, पहले ये एक सपोर्ट हुआ करती थी, इसीलिए हमने ये एक लेवल मार्क करी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे आता है। इसके नीचे आया मतलब क्या, ये लेवल हमारे रेजिस्टेंस के जैसे काम करनी चाहिए, बट वैसा हुआ क्या, नहीं हुआ, एंड मार्केट ने इस लेवल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो इधर इधर तक ये लेवल सपोर्ट थी। ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, इससे पहले ये रेजिस्टेंस थी। ठीक है, अभी जब मार्केट इधर है, ठीक है, इस पॉइंट पे है, तो डेफिनेटली ये फिर से सपोर्ट बनेगी या रेजिस्टेंस बनेगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डेफिनेटली अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक हुआ है एंड ऊपर गया है मार्केट, तो इधर एक सपोर्ट के जैसे काम करेगी। तो अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो या जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से इधर से एक कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड लेने में कोई भी गलत नहीं है एज पर द प्राइस एक्शन। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है, मैं ट्रेड लूंगा कि नहीं लूंगा, इसका जवाब है नहीं। ठीक है, आप कहोगे यार ये पूरी प्राइस एक्शन की कंसेप्ट बता दी, बट आप ट्रेड नहीं ले रहे हो। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका रीजन सिंपल है, जो भी मैंने अपने ऊपर काम करा है, इतनी सारी जर्नल लिखने के बाद जो भी चीज़ें कुछ समझ आई है अपने ऊपर, तो वो वही है कि मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ, मुझे ट्रेंडिंग मार्केट ज़्यादा प्रेफरेंस लगता है, ट्रेंडिंग मार्केट का मेरा प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है। तो अभी इसका इससे क्या लेना देना, इसका इससे लेना देना यही है, ये दो लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं। ठीक है, मार्केट जाता है नीचे एंड ऊपर आता है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी कोशिश, ठीक है, गया नहीं है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले इस पॉइंट पे ये ख्याल आता है, ये मार्केट मुझे ट्रेंडिंग नहीं लग रहा, ऐसा मार्केट ट्रेंडिंग दिखता ही नहीं है। ठीक है, ट्रेंडिंग कैसा दिखेगा, इसके ऊपर भी अगर घुसने लगा तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि भाई मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया है, कॉल बायर्स कह लो या पुट सेलर्स कह लो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, अभी इसके ऊपर भी मार्केट निकल रहा है, तो आई विल ट्राई वन कॉल साइड का पोजीशन। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, माय ओनली थॉट प्रोसेस हियर इज कि भाई इधर से मार्केट साइडवेज जाने की भी चांसेस है, मार्केट इसी रेंज में रहने के भी चांसेस है, मार्केट फिर से नीचे आके इधर टाइम पास करने के चांसेस है। तो इतने सारे प्रोबेबल चांसेस है मार्केट के पास, तो मैं क्यों कॉल का ट्रेड ले लूं? ठीक है, ये मेरे दिमाग में आता है, एंड इसीलिए जब भी कभी मार्केट नीचे से ऊपर रिक्लेम करता है तो मैं इस लेवल पे बाय द डिप नहीं करता। ठीक है, यही थॉट प्रोसेस थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 2:45 हुए हैं, एंड जैसे कि मैंने कहा था कि इधर से मार्केट साइडवेज होने की भी संभावना है, एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगा, बट जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ कि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो बाय एनी चांस मार्केट नीचे आने के बाद इतनी शार्प रिकवरी दे रहा है,
एंड फिर से इधर रीटेस्ट कर रहा है, तो आप ये स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सपेक्ट या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। द कोर रीज़न इज मार्केट इधर से साइडवेज होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, तो इसीलिए हमने कोई भी इधर ट्रेड प्लान नहीं करा था कॉल के डायरेक्शन का। एंड उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके अभी नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी ट्रेड लेने का कुछ भी सेंस नहीं है। एक ही ट्रेड हमने प्लान करा था आज के दिन, जो कि इस रिट्रेसमेंट के ऊपर था, ठीक है। ये एक मूव आई, उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट आई, एंड उसके बाद हमने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करा था। अनफॉर्चुनेटली वो एसएल एक्सेप्ट करना पड़ा हमें अराउंड 20 पॉइंट के आसपास। अगर आप ऑर्डर्स देखोगे, फील्ड ऑर्डर्स, ओके, तो आप इधर ऑर्डर देख सकते हो। 175 पे हमारी एंट्री थी एंड 155 के आसपास हमारा एसएल हिट हुआ। उसके बाद ये दो ट्रेड एक्सीडेंटली मेरे साथ मतलब मैंने ले लिए थे, एंड ओवरऑल अराउंड 2700 के आसपास का एसएल हमें देखना पड़ा। तो आज के दिन के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड या अभी देखते हैं एक अच्छा ट्रेड कब मिलता है। थोड़ा सा मार्केट अभी मतलब ट्रैपी मोड में है, पूरा का पूरा आप इधर से देखोगे तो थोड़ा सा साइडवेज या ट्रैपी या वोलाटाइल सॉर्ट ऑफ मार्केट मुझे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, हैप्पी वीकेंड एंड मंडे को फिर मिलता है। बाय बाय।